नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो पे मैं आपको 6 नवंबर 2022 को जो टेस्ट हुआ था उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन सभी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जो वर्क एंड टाइम और परसेंटेज से रिलेटेड थे। तो इन 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। इसमें पहला क्वेश्चन ये था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से टोटल 7500 मत पड़े। तो ये जो 7500 मत पड़े उसमें 2 टाइप से मत थे। 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए और 80% वैध थे। तो अगर 20% को अवैध घोषित कर दे और 80% को वैध घोषित करे तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% अर्थात 750। 20% मतलब 1500। तो 1500 मत क्या हो जाएंगे, अवैध घोषित हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1500 अगर को घटा दे तो ये क्या हो जाएगा, 6000 मत क्या है, वैध हैं। अब इस वैध मत का 55% एक उम्मीदवार को मिला और 45% दूसरे उम्मीदवार को। तो ये 55% एक को मिलेगा और 45% दूसरे को मिलेगा। तो इसका 55% मतलब कितना हो जाएगा, 3000 और 300। 3300 मत एक जने को मिलेगा और 2700 मत दूसरे को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो ये इसको कितना मिला है, 2700। तो 2700 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, यदि ए धन बी का 20% बी का 50% है तो ए धन बी इसका 20%, तो कैसे निकालेंगे, 20/100। ये ए धन बी का 20% हो गया, ये बराबर है बी के 50% के बराबर। तो 50/100 हो गया। अब इसको अगर मैं ये बी को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ए धन बी इसके बटे में क्या आ जाएगा, बी बराबर ये 50 का 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 10 से 10 कट गया। तो यहाँ पे क्या आया, 5, यहाँ पे आया 2। अब अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो b का वैल्यू 2 और अगर यहाँ पे देखें तो a धन b का वैल्यू 5। तो a धन b बराबर 5 है, यहाँ b का वैल्यू 2 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, a धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो a का वैल्यू कितना आया, 3। तो a का वैल्यू 3 आया है, b का वैल्यू 2 आया है। अब ये 3 और 2 का वैल्यू इसमें रखेंगे। क्या समीकरण दिया है, 5a ऋण कितना दिया है, 2b, ठीक है। और इसके बटे में दिया गया है 4a ऋण 3b। इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे 5 तिया 15 ऋण 2 दूने 4 बटे 4 तिया 12 ऋण 3 दूने 6। तो 15 में 4 गया 11 और 12 में 6 गया 6। तो 11/6 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे और 3000 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम का यूज करेंगे कि एक जो गोला रहेगा वो क्या हो जाएगा, साइंस का, एक गोला हो जाएगा मैथ्स का। इन दोनों पे ये वाले जो पोर्शन रहेगा वो आपका कॉमन पोर्शन है, ठीक है। ये केवल साइंस के लिए हो जाएगा, ये केवल मैथ्स के लिए हो जाएगा और ये कॉमन जो साइंस और मैथ्स दोनों पे रहेंगे। अब मान लेते हैं कि 100% विद्यार्थी थे। ये 100% पे 2 टाइप से होंगे, जो 20% अनुत्तीर्ण हो गए और 80% पास हो गए, ये हुआ। अब साइंस के लिए अगर बोले तो साइंस का जो गोला है उस गोले के अंदर कितने विद्यार्थी आते हैं, 70 विद्यार्थी, मतलब 60%। तो साइंस के लिए क्या हो जाएगा, 60 और मैथ्स के लिए हो जाएगा 70। तो अगर दोनों को जोड़ दे साइंस और मैथ्स के लिए तो दोनों का योग कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और 1 13, 130%। लेकिन हमारे पास कितने, केवल 80% ही तो पास है। तो ये इसका मतलब क्या समझे कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है, 50 का अंतर है। अरे 50 अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो विद्यार्थी अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसकी गिनती एक बार साइंस में भी होगी, एक बार मैथ्स पे भी होगी, क्योंकि ये दोनों गोले के अंदर है। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे आए तो ये साइंस में बस पास रहेगा, कोई विद्यार्थी यहाँ पे आए तो वो बस मैथ्स में पास रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आए तो एक बार साइंस के लिए गिनाएगा, एक बार मैथ्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि साइंस में भी उसकी गिनती हो रही है, मैथ्स पे भी उसकी गिनती हो रही है। तो विद्यार्थी एक ही है लेकिन उसकी गिनती 2 बार हो रही है। तो उसी कारण से जो एक्स्ट्रा 50 विद्यार्थी हैं
वो 50 विद्यार्थियों की गिनती 2 बार हो जा रही है, एक बार साइंस में एक बार मैथ्स में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 50 है वो कॉमन वाले पे आएंगे, तो ये जो छायांकित भाग है वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो इस वाले अगर वेन डायग्राम पे बनाए तो ये छायांकित भाग का वैल्यू हो गया 50। अब टोटल यहाँ पे 80 है जिसमें 50 क्या है कॉमन है। अब अगर साइंस में देखें तो 50 विद्यार्थी तो यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें 60 में से जो 50 हैं वो कॉमन पे निकल गए, तो कितने बचे 10। तो यहाँ पे आपके 10 विद्यार्थी आएंगे। और उसी तरीके से अगर एक कॉमन पे 70 पे घटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 20। तो इसका मतलब ये है इस वेन डायग्राम का कि 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल साइंस में पास है, बाकी मैथ्स में फेल है, और 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में पास है लेकिन साइंस में फेल है, और 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास है, और इन तीनों के अलावा जो 20% विद्यार्थी हैं वो दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो इस टाइप से ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 3000 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, अर्थात ये जो 50% दिया है उसका वैल्यू दिया गया है 3000, तो 50% का वैल्यू दिया गया है 3000। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 100% कुल विद्यार्थी है, तो 100% के लिए क्या करेंगे 2 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 6000। तो 100% का वैल्यू आया 6000, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दाल के भाव में 40% वृद्धि होने पे किसी परिवार में दाल की वार्षिक खपत में कितनी कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मूल्य में अगर खपत का गुणा करें तो खर्च निकलेगा। अर्थात यदि हम लोग 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दाल खरीदते हैं और 10 किलो खरीदे तो 10 रुपए का 10 किलो के हिसाब से कितना खर्च करना होगा 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग निकाले कि ये 10 रुपए पहले था उसका वैल्यू, अभी 40% वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया 14 रुपए प्रति केजी हो गया। तो इसको हम लोग कितना अर्थात x किलो मान लेते हैं खरीदते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपए ही रहे, अर्थात खर्च क्या हो इक्वल रहे। 100 पहले भी खर्च करते थे अभी भी 100 रुपए खर्च करें, तो इसमें क्या हो गया ये खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो x क्या हो जाएगा 100/14, ये हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें परिवर्तन ज्ञात करना है कि पहले 10 किलो खरीदते थे अभी 100/14 किलो खरीदते हैं, तो हमने कितना परिवर्तन किया। तो कैसे निकालेंगे 10 पे अगर मैं 100/14 को घटा दूं तो जितना क्या होगा ये जो निकलेगा वो परिवर्तन निकलेगा कि हमने जितनी कमी की वो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब ये जो कमी है इसका परसेंट ज्ञात करना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि परसेंट बराबर होता है जो परिवर्तन हुआ है वो, उसके बाद नीचे में क्या हो जाता है उसका मूल वैल्यू हो जाता है अर्थात 10 किलो, और इसके गुणा पे 100 हो जाता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 14 का एलसीएम निकलेगा 140 हो जाएगा, उस पर 100 घटेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 40/14 गुणा यहाँ पे आ जाएगा 10, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, तो ये हो जाएगा 400/14 या फिर 200/7। तो इसको हटाए 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, तो ये क्या आ गया 4/7। तो 28 से ही 4/7, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए। माना कि उसमें x विद्यार्थी थे तो इसके 5% अयोग्य घोषित हो गए, तो x गुणा अगर 5/100 कर दे तो इतने अयोग्य घोषित है, तो बचे कितने x गुणा 95/100, ये क्या हो जाएंगे योग्य विद्यार्थी हो जाएंगे। अब इन योग्य विद्यार्थी में 85% क्या है सामान्य वर्ग के हैं और 15% अन्य वर्ग के हैं। तो इसको अगर डिवाइड करें तो x गुणा 95/100, इसका 85% क्या हो जाएगा सामान्य वर्ग का हो जाएगा 85/100, और इसी का x गुणा 95/100, इसका 15% क्या हो जाएगा ये अन्य वर्ग का हो जाएगा। अब बोला गया है कि ये जो अन्य वर्ग के हैं इनका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू 5700 दिया गया है। तो 5700 अगर इसका वैल्यू दिया गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि अगर x का वैल्यू निकाले तो इसी को पूछा गया है कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, बाकी सभी चीजों को इधर पक्षांतर कर दे
तो बाकी सभी को अगर पक्षांतर करें, पहले कटा लेते हैं। ये 5 19 5 20 5 तिया 5 20, ठीक है। और ये 19 एकम 19 तिया 57 होता है, तो 57 एकम 57 0 0। तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 2 दूनी 400, तो x का वैल्यू कितना आया 400 गुणा 100, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 40,000। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 400 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो यहाँ पे 400 ग्राम चीनी है, ये 400 ग्राम चीनी का घोल है जिसपे 40% चीनी है, तो ये क्या हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा 60%। तो 4 चौक 16 अर्थात 160 और 4 छक्का 24 अर्थात 240 ग्राम और 160 ग्राम। ये 40% क्या है चीनी है अर्थात शुगर है, और ये क्या है वाटर है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कि इसमें और कितनी चीनी मिलाई जाए जिससे जो घोल है उसमें 50% चीनी हो। तो मान लेते हैं कि 160 ग्राम था, उस पे x ग्राम और मिला दिए, और इसके बटे पे ये क्या हो जाएगा 240 ग्राम है, तो 240 ग्राम पानी था जिसमें और कुछ तो मिला नहीं रहे हैं, तो 240 ही रह जाएगा। और इसके इक्वल पे क्या हो जाए 50% पानी और 50% शुगर, तो 50% इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 50% ये रहेगा, 50% पानी रहेगा, तो 50-50 मतलब कि 1/1 हो जाएगा, अर्थात दोनों समान अनुपात में रहे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1 भी तो लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा इसमें 1 का गुणा इसमें, तो 160 धन x बराबर 240, तो x का वैल्यू यहां पे निकल जाएगा, 240 पे 160 घटेगा तो कितना आएगा 80 ग्राम, तो 80 ग्राम आपका आंसर रहेगा। अर्थात ये 400 ग्राम जो घोल है उस पे 80 ग्राम और चीनी मिलाएंगे जिससे चीनी और पानी का अनुपात 1:1 अर्थात 50% चीनी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी परिवार के भोजन, किराया, वस्त्रों पर किए जाने वाले खर्च 12, 17 और 3 के अनुपात पे है। तो भोजन, किराया और कपड़े, ठीक है, तो इन तीनों पे जो खर्च का अनुपात है वो कितना कितना के अनुपात में है 12, 17 और 3 के अनुपात पे है। अब बोला गया है कि इन तीनों पे कितना 20, 30 और 50 की वृद्धि हो जाती है, मतलब परसेंट की वृद्धि हो जाती है। तो 12 का अगर मैं 20% निकालूं, 10% कितना हो जाएगा 1.2, तो 20% कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, तो 2.4 की वृद्धि किस पे हो जाएगी 12 पे हो जाएगी। अब उसी तरीके से यहाँ पे कितना 30% बोला है, तो इसका 10% 1.7 हो जाता है, तो 17 तिया 51 अर्थात 5.1, तो 17 पे कितना वृद्धि हो जाएगी 5.1 की। और उसी तरीके से इस पे 50% की, तो 3 का आधा कितना हो जाता है 50% अर्थात आधा, तो 1.5, तो इन तीनों की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई 2.4, 5.1 और 1.5, सबको जोड़े तो 5 5 10 की शून्य हासिल आई 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, 9.0 अर्थात 9 की वृद्धि हो जाती है। तीनों को अगर योग कर दे तो 9 आया, ये 9 वृद्धि हो रही है। टोटल कितने में 12, 17 और 3, तो 17 3 20 और 12 कितना हो गया 32, तो 32 पे वृद्धि हो रही है। तो इसका अगर परसेंट निकाले तो गुणा 100 करना पड़ेगा। अब इसको अगर कटाए तो ये क्या हो जाएगा 4 से कटेगा 4 अट्ठे 32, 4 25, ठीक है। अब 25 निया 225/8, अब इसको अगर किए तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 बचा, 8 अट्ठे 64, 1/8, तो ये 28 से ही 1/8% इतने की वृद्धि होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं ये सीपी है, ये एमपी है, ठीक, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, जितना क्रय मूल्य है वो ये अंकित मूल्य हो गया, मार्क्ड प्राइस। अब मान लेते हैं कि ये जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो इसका मार्क्ड प्राइस कितना हो जाता है 25% अधिक अंकित करता है, अर्थात 125 अंकित करता है। चूंकि इसका 25% कितना होगा 25 होगा, तो अधिक अंकित करता है इसलिए 125 हो गया। अब बोलता है कि ये जो एमपी है इस पे 10% की छूट दे दिया, तो 125 का 10% हम लोग निकाले तो इसका वैल्यू कितना आया 12.5, ये 12.5 की छूट देता है अर्थात कमी करता है। तो 125 पे अगर मैं 12.5 को घटा दूं
तो इसका वैल्यू आएगा 112.5। ये क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा, अर्थात 100 पे खरीदा, 112.5 पे बेच दिया। तो इस पे जो लाभ हुआ अर्थात प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कितना निकल गया, 12.5 का प्रॉफिट निकला। ये 12.5 का अगर हम लोग परसेंटेज निकाले, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 12.5 बटे कुल वैल्यू कितना था 100, तो 100 पर निकालना है गुणा 100, तो ये 100 से 100 कटा, 12.5%, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने से व्यक्ति को 10% लाभ होता है। तो माना सीपी कितना है, 100 है, और एसपी बोलता है कि 110 है, अर्थात किसी कीमत पर बेचे तो 10% लाभ हुआ, मतलब 100 से 10% लाभ 110 हो गया, तभी तो 10% लाभ होगा। अब बोला जा रहा है कि इससे 2 गुने कीमत पर, अर्थात 2 का गुणा करेंगे तो 220 पर बेचने पे इस व्यक्ति को कितना लाभ होगा। तो 100 पे खरीदा है, 220 पे बेच रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है आपका, 120। 120 का अंतर हो रहा है कितना पे, 100 पे। तो इसका अगर परसेंट निकाले तो 120 बटे 100 गुणा 100, अर्थात 120%। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पे समझे तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन एक फॉर्मूला की सहायता से भी बन सकता है। जो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट, या फिर इसी को लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, ठीक है, अपॉन पे सीपी इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने अभी सॉल्व किया है। ये फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था आपको, व्यक्ति को बेचने पे 120 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, सीपी कितना था, 100 था, और यहाँ पे गुणा पे 100 है, तो 100 का गुणा। अब ये 100 से 100 कटा, 120% का लाभ हुआ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन निकला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए धन बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी धन सी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी धन ए 15 दिन में करते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है कि बी की एफिशिएंसी बतानी है, अर्थात बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 8, 12 और 15 इस टाइप से लिखेंगे। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 3, 12 को 2 के घात 2 गुणा 3, और 15 को 3 गुणा 5। तीनों का अगर एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 3 गुणा 3 गुणा 5, ये आपका एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व किए तो 120 आया। ये एलसीएम पे हम लोग क्या करेंगे, ये 8 का, 12 का और 15 का डिवाइड करेंगे, तो इनका एक दिन का काम निकल जाएगा। तो ए और बी का काम 15 आया, 120 को अगर 8 से डिवाइड किए तो, 120 को अगर 12 से डिवाइड करें तो बी धन सी का काम 10 आएगा, और 120 को 15 से डिवाइड करें तो सी धन ए का काम 8 आएगा। अब अगर हम लोग तीनों की एक दिन की संयुक्त एफिशिएंसी निकाले तो क्या हो जाएगा, ए धन बी हो जाएगा ये वाला, फिर प्लस होके बी धन सी हो जाएगा, और सी धन ए हो जाएगा। तीनों को अगर योग करें तो ये क्या हो जाएगा, 15, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 33। तो ये क्या हो जाएगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 को कॉमन निकाल ले, ए धन बी धन सी, ये हुआ बराबर 33। तो ए धन बी धन सी तीनों की संयुक्त एफिशिएंसी निकल गई 33/2, अर्थात कितना हो जाएगा, 16.5। 16.5 ये हुआ। अब अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे ए और सी का वैल्यू रख दे तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये बी के लिए क्या हो जाएगा, बी धन ए धन सी बराबर क्या हो जाएगा, 33/2, और ए धन सी का वैल्यू हमें पता है कि सी धन ए बराबर क्या है, 8। तो यहाँ पे बी का वैल्यू निकल जाएगा, ये 8 यहाँ रखे, इसको इधर किए तो ये 16.5 पे 8 घटेगा तो कितना आएगा, 8.5, 8.5 या फिर 17/2। ये आपका क्या आएगा, बी की एफिशिएंसी आएगी। अब अगर हम लोग को क्या करना है, बी का दिन ज्ञात करना है, अर्थात बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्या है, बी का प्रत्येक दिन का काम है 17/2, टोटल काम है 120। तो बी का अगर डे निकालना है, डे बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है। तो डे इक्वल हो जाएगा टोटल वर्क 120 अपॉन एफिशिएंसी 17/2। तो ये हो जाएगा 240/17। 240/17 करने पे इसका आंसर कितना आएगा, 14 सही 2/17। तो डी इक्वल 14 सही 2/17, ये आपका आंसर रहेगा।
इसके बाद अगला एक क्वेश्चन दिया है कि अशोक, राम और चंदन तीनों की टोटल एफिशिएंसी दी गई है। ये 9 दिन में करता है, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में। अब बोला गया है कि तीनों कोई एक साथ अगर काम करे तो पहले इनका हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 90, एलसीएम आएगा 10 निया 90, 15 छक्का 90, 9 दाहम 90। तीनों का एक एक दिन का काम निकल गया। अब क्या करना है कि राम और चंदन मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। राम और चंदन 9 और 6 15 की एफिशिएंसी के काम आरंभ करते हैं और ये 3 दिन तक काम करते हैं। तो ये 3 दिन तक काम किए, टोटल कितने हो गया 45 काम पूर्ण किया। ये क्या हो गया एक दिन का काम, ये डे, तो इनका टोटल काम निकल जाएगा 45 काम। टोटल काम था 90, 3 दिनों में इन्होंने 45 काम किया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 90 पे 45 घटेगा, 45 क्या आएगा इसका रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क जो है इसको अशोक के द्वारा पूरा किया जाता है। तो रिमेनिंग वर्क 45 है जिसको 10 की क्षमता से काम करेगा अशोक। तो इसको कितने दिन में पूरा करेगा 45/10। ये टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल क्या हो जाएगा डे। तो डे का वैल्यू कितना आया 4.5 या 4 सही 1/2। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है ज्योति की कार्य क्षमता प्रियंका से 2 गुनी है। तो ज्योति जो है उसकी कार्य क्षमता प्रियंका से 2 गुनी है। तो इसका अगर अनुपात निकाल ले तो ज्योति की एफिशिएंसी और प्रियंका की एफिशिएंसी इन दोनों का अनुपात 2/1 का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाए तो सीधा सीधा हम लोग समझे तो ज्योति अगर एक दिन में 2 काम करती है और प्रियंका एक दिन में 1 काम करती है तो एक दिन पे दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों का अगर योग कर दे तो ये 3 काम टोटल करेंगे एक दिन पे, अगर दोनों एक साथ काम करें तो। उसी तरीके से इसमें बोला गया है कि दोनों किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेती है। तो 3 काम एक दिन में, तो 30 दिन में 30 गुणा 3 हो जाएगा, अर्थात 90 काम टोटल काम है। ये 90 काम को पूछा गया है कि ज्योति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। चूंकि ज्योति एक दिन पे 2 काम करती है तो 90 काम को 90/2 अर्थात कितना 45 दिन। तो 45 दिन आपका आंसर आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है अरविंद किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कार्य जो होता है वो कार्य किसके बराबर पे होता है, क्षमता, जितनी क्षमता से वो काम करेगा उसके गुणा पे क्या हो जाएगा समय। तो क्षमता गुणा समय अर्थात एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल वर्क। ठीक है, तो ये क्षमता कितना है, अरविंद की क्षमता देखनी है, समय कितना 12 दिन तक वो काम करता है, तो किसी कार्य का 2/5 हिस्सा वो कर सकता है। तो अगर अरविंद की क्षमता देखें तो ये 2 से कटा है 6 बार में और ये आ जाएगा 6 पंचे 30, तो 1/30 आया। तो ये क्या हो जाएगा अरविंद की क्षमता 30 दिन पे 1 काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से बबलू की अगर निकाले तो यहाँ पे बबलू की क्षमता क्या हो जाएगी 3/4 काम को बबलू की क्षमता से 15 दिनों में किया जाता है। तो बबलू की क्षमता आ जाएगी यहाँ पे 3 एकम 3 पंचे 5 चौक 20, 1/20 अर्थात 20 दिनों पे 1 काम करता है। कौन, बबलू। तो यहाँ पे पूछा है कि यदि दोनों मिलकर कोई काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे। तो अगर अरविंद धन बबलू कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1/30 धन 1/20। ठीक है, और इसको अगर निकाले तो इसका वैल्यू आ गया 60 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 5 एकम और 5 दूनी, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 अर्थात 12 दिनों पे 1 काम पूर्ण होगा। तो 12 आपका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 आदमी और 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। इसी तरीके से 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिनों में उसी कार्य को पूरा करते हैं। तो पूछा गया है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लोग अभी फॉर्मूला जानते हैं कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इन दोनों का अगर गुणा करें तो टोटल वर्क निकल जाता है हमें। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य तो एक ही है, जो कार्य ये करते हैं जो कार्य ये करते हैं, दोनों कार्य तो इक्वल है। तो इनका हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अगर एफिशिएंसी माने तो 2m + 3b
इस एफिशिएंसी के साथ 10 दिनों तक जितना कार्य करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, ये बराबर होगा 3m + 2b, इसका 8 दिनों काम के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो m/b का अनुपात निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20m + 30b बराबर 8 × 24m धन 8 दूनी 16b। तो अगर इसको सॉल्व करें तो m/b का वैल्यू क्या आ रहा है, 7/2। अब m का वैल्यू सीधा 7 रख देते हैं, b का वैल्यू सीधा 2 रख देते हैं। तो अगर हम लोग m का वैल्यू 7 रखें और b का वैल्यू 2 रखें तो इस वाले समीकरण को लेकर के बना सकते हैं कि 2m और 1b, ये क्वेश्चन हो गया, ये d दिनों तक काम करते हैं और 2m और 3b 10 दिनों तक काम करते हैं, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे m की जगह 7 रख देते हैं, b की जगह 2 रख देते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7 दूनी 14, 15 और 16। तो ये हो जाएगा 16d बराबर पे आ जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20, 20 × 10 अर्थात 200। तो d का वैल्यू आ गया 200/16, अर्थात d का वैल्यू आया यहाँ पे 4 × 5 20 और 4 × 4 16, या फिर इसको 25/2, या फिर d का वैल्यू आया 12.5, अर्थात 12.5 दिन इनको लगेंगे अगर 2 आदमी और 1 बॉय काम करे तो। यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में आए 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन सहित दे दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियो की खबर पा सकते हैं।